नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कर लेते हैं। इन दो देशों के बीच में चल रहे युद्ध को तकरीबन 4 साल होने को है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, शहर तबाह हो चुके हैं। पूरी दुनिया इनकी मदद और राजनीति में उलझी हुई है। तो वहीं से बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शांति का प्लान रख दिया है। लेकिन जो ये प्लान है शांति लाने से ज्यादा विवाद पैदा करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें यूक्रेन से बड़ी कुर्बानी मांगी जा रही है। जेलेंस्की के सामने सवाल यह है कि अपने सम्मान को बचाएं या फिर अमेरिका की मदद मांगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए 28 सूत्रीय शांति फ्रेमवर्क तैयार किया है। जो ये फ्रेमवर्क है वो अमेरिकी सेना सचिव डैन डिस्ट्रॉल के यूक्रेन यात्रा के दौरान सामने आया है। इसमें यूक्रेनी सुरक्षा गारंटियों का जिक्र है, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन को जमीन छोड़ देने, सेना की संख्या को कम करने और नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने से रोकने की भी मांग की गई है। ओवल ऑफिस में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के साथ बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अमेरिका के इस शांति प्लान को मंजूर करना ही पड़ेगा, चाहे उनको पसंद आए या ना आए। ट्रंप ने कह दिया है कि उनके पास एक योजना है जो कि भले ही शानदार नहीं है, लेकिन इससे युद्ध रुक जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उसे पसंद नहीं आया तो लड़ते रहे, लेकिन आखिर में उन्हें कुछ ना कुछ तो सहना ही पड़ेगा। अमेरिका के प्रस्ताव में यूक्रेन को कई भारी समझौते करने होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जमीन का है। इस प्लान के मुताबिक ये है कि यूक्रेन को रूस के द्वारा कब्जा किए गए क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को जो है व्यवहारिक तौर पर रूसी मानना पड़ेगा। यूक्रेन को डोनेट्स के कुछ हिस्सों में अपनी सेना हटानी होगी, भले ही अब भी वहां पर उसका कब्जा हो। यूक्रेन की सेना की अधिकतम संख्या 6 लाख तय की जाएगी। यूक्रेन जो है भविष्य में कभी भी नाटो में शामिल नहीं हो सकेगा। नाटो की कोई सेना यूक्रेन की धरती पर तैनात नहीं होगी और इसके बदले में अमेरिका जो है यूक्रेन को भरोसेमंद सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। रूस की जब्त संपत्तियों से यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए एक फंड बनाया जाएगा। हालांकि सुरक्षा की जो ये गारंटी कैसी होगी ये फिलहाल साफ नहीं करी गई है। रशिया और अमेरिकी अधिकारियों ने मिलकर इस ड्राफ्ट को बनाया है। हालांकि ड्राफ्ट जो है वो साफ दिखाता है कि रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों को कुछ न कुछ चीजों पर पीछे तो हटना होगा। आइए जान लेते हैं कि ट्रंप के 28 पॉइंट वाले इस प्रस्ताव में आखिरकार क्या है। तो फिर यूक्रेन की संप्रभुता की पुष्टि होगी। इस समझौते की जो शुरुआत इस बात से होगी कि यूक्रेन एक स्वतंत्र संप्रभु देश है और उसकी संप्रभुता को सभी पक्ष स्वीकार करेंगे। इसमें जो अगला पॉइंट है वो रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच में एक व्यापक गैर आक्रामकता समझौता किया जाएगा। बीते 30 वर्षों में दोनों ही पक्षों के बीच में जो भी समस्याएं रही उन्हें इस समझौते से हमेशा के लिए सुलझा हुआ माना जाएगा। इसमें सबसे खास बात तो यह है कि रूस किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा, नाटो अपना विस्तार नहीं करेगा। इसमें यह भी शामिल है कि नाटो और रूस दोनों जो है अपनी मौजूदा सीमा सुरक्षा नीतियों में स्थिरता लाएंगे। इसके अलावा रशिया और नाटो के बीच में अमेरिका की मध्यस्थता में सुरक्षा वार्ता होगी। इस संवाद का उद्देश्य ये होगा कि सभी सुरक्षा विवाद खत्म करना है, तनाव को घटाना है, वैश्विक शांति और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं बनानी है। अगला पॉइंट जो इसमें दिया गया है कि यूक्रेन को जो है ठोस विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी दी जाएगी, यानी कि अगर भविष्य में उस पर कभी हमला होता है तो इसके परिणाम सीधे लागू हो जाएंगे। यूक्रेन की सेना का आकार भी जो है इस डील के तहत लिमिट कर दिया जाएगा। यूक्रेन के 6 लाख सैनिकों से ज्यादा बड़ी सेना नहीं रख सकेगा। ये एक तरह का सैन्य प्रतिबंध है जो कि यूक्रेन की सैन्य संरचना को छोटी कर देगा। यूक्रेन जो है अपने संविधान में लिखेगा कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही नाटो जो है अपनी विधियों में लिखेगा कि यूक्रेन को भविष्य में भी सदस्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नाटो जो है यूक्रेन में कोई सैनिक तैनात नहीं करेगा। इससे यूक्रेन जो है नाटो की औपचारिकता या अनौपचारिक सैन्य उपस्थिति से मुक्त रहेगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे युद्ध के लिए अपने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो फिर ये जंग शुरू ही ना होती। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके रिश्ते अच्छे हैं, जिससे कि मामला जल्दी सुलझ सकता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोर दिया कि डांस करने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, यानी कि सिर्फ एक पक्ष से शांति नहीं आ सकती है। उनका ये कहना है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ट्रंप ने युद्ध से हो रहे नुकसान के आंकड़े भी बताए हैं। उनके अनुसार सिर्फ पिछले महीने यूक्रेन ने लगभग 25,000 सैनिकों को खो दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही तरफ मिलाकर हर हफ्ते करीब 6,000 से 7,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे गंभीर हाल बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस जो है वो यूक्रेन के कई बिजली और ऊर्जा प्लांट्स पर हमला किया है, जिससे कि आने वाली सदियों में यूक्रेन को भारी मुश्किलें हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को खुलकर खारिज कर दिया है। इस तरीके की रिपोर्ट है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने एक सार्वजनिक पब्लिकली भाषण में कहा कि यूक्रेन जो है अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। उनका कहना था कि देश के सामने दो रास्ते हैं, या तो अपनी गरिमा और आजादी से समझौता करे या फिर अमेरिका जैसे बड़े साथी को खोने का खतरा उठाए। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो यूक्रेनी जनता के साथ विश्वासघातों कतई नहीं करेंगे, पूरी ताकत से यूक्रेन के गरिमा और आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। हालांकि अमेरिका के शांति प्रस्ताव को सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि जो उनके बड़े यूरोपीय साथी देश हैं, जिसमें कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, उन्होंने भी खारिज किया है। उनका ये मानना है कि जो ये प्रस्ताव है वो रूस के पक्ष में सबसे ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन और यूरोप नाराज हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस योजना का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जो ये प्रस्ताव है वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक मजबूत बेस बन सकता है, यानी कि जो बात यूक्रेन को नुकसान लग रही है वही जो है रूस को अपने फायदे की लग रही है। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसके अनुसार ट्रंप प्रशासन के अंदर जो शांति प्रस्ताव तैयार हो रहा है उसमें कुल 28 बिंदु हैं। इस ड्राफ्ट को ट्रंप देख चुके हैं और उन्होंने इसे समर्थन भी दिया है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी साफ कर रही है कि जो प्लान है वो अभी अंतिम नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। एक खबर की अगर माने तो जेलेंस्की इसे लेकर यूक्रेनी जनता से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। लेकिन दो देशों के बीच में हो रहा युद्ध कहां जाकर खत्म होगा ये भविष्य की बात है। और अमेरिका जिस तरीके से इसमें अपना रोल बड़ा करने को दिखा रहा है, खास तौर पर जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा है नोबेल पीस प्राइज पाने की, क्या वो इस आकांक्षा के तहत आगे बढ़ पाएंगे और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है इन दो देशों के बीच में युद्ध रुकवाने का एक निर्णायक भूमिका निभा पाएंगे? इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।